सुधाकर जी आपको जोड़ना चाह रहे थे इस पर। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं चित्रा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, अपनी बात रखें। या मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे जो दोस्त हैं अक्रॉस द बॉर्डर, उनसे मैं ये एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अगर ये इतना मानते हैं तो तालिबान को इतना सख्त और मजबूत समझते हैं, तो ये जो 4-5 दिन पहले कुछ हुआ है, तहरीक तालिबान का जो अटैक हुआ है, ये किस लिए हुआ है? मैं इन्हीं से ही, हमारे जो दोस्त बैठे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, 4-5 दिन पहले ये क्वेता के आसपास हुआ है कुछ, एक सुइसाइड बॉम्बर, एक ये इंसिडेंट है। दूसरा, मैं एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, 2014 को रशिया ने जब एनेक्स किया था, इन्वेड करके क्रीमिया को जब एनेक्स किया था, आप सब याद रखे होंगे शायद, G8 से इसको हटाया गया था। उसके बाद सैंक्शन इंपोज किए गए थे, क्योंकि एक सोवरेन नेशन के ऊपर इस किस्म के जब इन्वेजन होता है, एक सिविलाइज सोसाइटी में यूएन के तहत और यूएन के नीचे जो सब आते हैं, इसके ऊपर सैंक्शन होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान को किसने इजाजत दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के पंजश्री का जो लड़ाई है, वहां पे हमारे उनके जो कम्बैट एयरक्राफ्ट है, अपने सोल्जर्स, एसएसजी के जो फोर्स कमांडर हैं, एक थिएटर कमांडर, इनको सबके अंदर ले जाके ये पूरा तालिबान को सपोर्ट किए थे? ये किसने ऑथराइज किया था? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। कमर जी जवाब देना चाह रहे हैं। बेगानी शादी में पाकिस्तान दीवाना, और शुरू से रहा है यही चरित्र पाकिस्तान का। कमर चीमा जी, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये किस किस्म की इजाजत, क्या यूएन इसको देख ले रहा है? क्या हम सब नहीं देख रहे हैं? तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है पाकिस्तान से? आपको इसकी किसने, आपने हुक्म दिया है, किसने इजाजत दिया? बोले। तीसरा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, जो दूसरों के लिए खड्डा खुद किए हमारे लिए कोई पंजा लगाने की कोशिश कर रहा है, उसी खड्डे में आप ये पूरा निश्चिंत रहिए, आप हमारे खिलाफ कुछ करने से पहले खुद ही उस खड्डे में आप घुस जाएंगे, जिस तरह सुधांशु ने बताया। खुद ही गिरेंगे खड्डे में। कमर चीमा, ऑडियो म्यूट है, ऑडियो म्यूट है आपकी स्क्रीन पर, ऑडियो म्यूट है, उसको ठीक कीजिए कमर चीमा। अशोक सज्जनधार जी, तब तक मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। एक मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, वहां पर वो ऐसे दखल अंदाजी कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, जो फैज हमीद DGISI, वहां पर वो गए जैसे गवर्नर जनरल हैं, और उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, एरोगेंस देखिए, कहते हैं मैं यहां पर पीस और स्टेबिलिटी रिस्टोर करने आया हूं। भाई, आपको किसने अधिकार दिया है? आप तो एक खुफिया एजेंसी के चीफ हो, और आप यहां पर पहुंच गए हो, और आप कहते हो जो मैं यहां पर, और आप शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब ये वहां से आकर ये कहने वाले कौन होते हैं? चित्रा जी, अगर आप इजाजत दे, देखिए, दो इन्होंने ये जो आपके पाकिस्तान से पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था जो अशरफ घनी को वहां से लेकर आए। देखिए, अशरफ घनी तो एक रिप्यूटेड, रिस्पेक्टेड वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट हैं। ऐसी बात नहीं है जो भाई वो कहीं पर कोई आतंकी गन्स चला रहे थे या कहीं पर ऐसे थे, उनको वहां उठा कर ले आए। तो मतलब आप, उन्होंने पहले कहा वो यूएन को नहीं मानते हैं, अब वो वर्ल्ड बैंक को भी नहीं मानते हैं। वर्ल्ड बैंक के में इनके अपने लोग थे काफी, महबूबुल हक वगैरह वगैरह। उसके बाद अशरफ घनी वहां पर इलेक्शन लड़कर आए थे, इलेक्शन से उनको वहां पर राष्ट्रपति बनाया गया था। अब ये भी कह सकते हैं जो था वो तो इलेक्शन ऐसे ही था, फर्जी इलेक्शन था। परंतु देखिए, केवल अफगानिस्तान में फर्जी इलेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान में आप अपना इलेक्शन देख लीजिएगा। आपके प्रधानमंत्री को वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते हैं, उसको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो देखिए, जो दूसरों के ऊपर पत्थर मारने का प्रयास करता है, उसका अपना घर शीशे का नहीं होना चाहिए। आपका तो घर चारों तरफ से शीशे का है। और आप ये याद रखिए, जो आप अफगानिस्तान के ऊपर कर रहे हैं, ये सोचकर जो हमारी रियासत के ऊपर ये खतरा है, सबसे ज्यादा मुश्किलात आपको ही आने वाली है अगले दिनों में। चाहे वो ड्यूरांड लाइन पर हो, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में हो, जो भी हो, सभी से ज्यादा अभी तो आप खुशियां मना लें, 2 दिन की खुशियां हैं आपकी, उसके बाद जो होने वाला है उसको आप सिर पकड़कर रोते रहेंगे। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात पाकिस्तान के लिए यही होगा। और जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मेरे पास वक्त की इतनी इजाजत देता है। क्लोजिंग कमेंट सुधांशु त्रिवेदी जी आपका। फिर भारत के लिए तो पहले ही पाकिस्तान एक बड़ी चुनौती था यही पड़ोस में, अब वहां आतंकवादियों की सरकार बन गई। इस चुनौती से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? देखिए, जहां तक भारत सरकार की बात है, हमें इस विषय पे 2 तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो स्ट्रेटेजिक
यानी हमारी मिलिट्री के आधार के ऊपर हम उससे किस ढंग से सुरक्षा कर सकें। दूसरा एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग पॉलिटिकली अब बयान देने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं लगता उनको समर्थन मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर मैं एक और कहना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर उसको कुछ संभाल सकता है तो किसके आधार पर? खुद जो उधार के दम पे चल रहा है वो अगर जाकर ये कहे कि हम दूसरे को कोई संभाल लेंगे, तो इस पे वही कहावत याद आती है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। अरे हथियार से लेके और एक एक पैसा तक, अनाज तक आपका उधार पे चल रहा है, तो आप अफगानिस्तान पे किस बात का जो है वो उपहार देने जाएंगे? ये मेरे विचार से समझ से बाहर है।